तो जय स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से वेलकम करता हूं आज के नए इंग्लिश क्लास, बेसिक इंग्लिश क्लास में। ठीक है, तो आइए एक्सपर्ट गुरु चैनल के माध्यम से आज का फिर से ग्रामर बेसिक का नया टॉपिक है। आज का हमारा एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड में से 2 काइंड के बारे में खत्म हम कर चुके हैं, एक नाउन एक और प्रोनाउन। ठीक है, और आज का टॉपिक हमारा है एडजेक्टिव। तो आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए एडजेक्टिव के बारे में सबसे पहले क्या है क्वेश्चन सब जिस तरीके से आप लोगों का दिया गया यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव। क्या दिया हुआ है? व्हाट इज एडजेक्टिव। क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है व्हाट इज एडजेक्टिव। टॉपिक का नाम ही यहाँ पे दे दिया गया। एकदम बेसिक से क्या खत्म करेंगे, जिस तरीके से बेसिक से नाउन खत्म कर लिया गया, प्रोनाउन खत्म कर लिया गया, उसी तरीके से आज क्या खत्म करेंगे, एडजेक्टिव को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड यू एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन, या एडजेक्टिव इज अ वर्ड क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का डेफिनेशन बता रहे क्या होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड क्वालिफाइज नाउन, मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड है जो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना। विशेषता को बताना मतलब बताते जाएगा। जैसे यहाँ पे आके देखते हैं, जैसे यहाँ क्या एडजेक्टिव है, क्या लिखे हैं, या सिंपल एक ऐसे लिख सकते हैं, क्या है एडजेक्ट, क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, या एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। या सिंपल है वर्ड का इस्तेमाल, तो वर्ड या तो वर्ड यहाँ नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। कारण है कि यहाँ तो पता ही चल जाता है कि वर्ड को या पार्ट्स ऑफ स्पीच भाग में बांटे थे, तो इसीलिए कुछ नहीं करना, आराम से सिंपल एडजेक्टिव इज क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। या यहाँ पे से आप लोग को इसका यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं होगा, रहने दीजिए। या सिंपल कर सकते हैं एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? एडजेक्टिव वो वर्ड है, क्या है एडजेक्टिव वो वर्ड है, एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। समझ में आ गया? जैसे क्या होता है काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव, मतलब क्या अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव क्या, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब है एडजेक्टिव के प्रकार या एडजेक्टिव के कितने भागों में बांटा गया, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? क्या पढ़ेंगे इसको? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। अगला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या? संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। अगला क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेट कुछ एक ऐसे होंगे जो प्रोनाउन में भी पढ़े थे, तो एग्जाम्पल लगभग सेम होगा, तो वो कैसे क्लियर होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, जो इसमें आएगा वो हम बता देंगे। चलिए अगला क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? संबंधवाचक विशेषण। क्या होता है? संबंधवाचक विशेषण। अगला क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्टवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? विशिष्टवाचक विशेषण। अगला क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। अगला क्या है? प्रोपर एडजेक्टिव। क्या है? प्रोपर एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला क्या? इम्फेजिंग एडजेक्टिव। इम्फेजिंग एडजेक्टिव, जिसको क्या बोलते हैं? प्रबलबोधक विशेषण। क्या बोलते हैं? प्रबलबोधक विशेषण। अगला क्या है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। क्या? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जिसको क्या होता है? विस्मयादि बोधक विशेषण। जैसे यहाँ देखिए क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव संबंधवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव विशिष्टवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक, इम्फेजिंग एडजेक्टिव प्रबल बोधक, और क्या होता है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। क्या? विस्मयादि बोधक। समझ में आ गया?
ये इसके काइंड है। अब एक एक करके इसके काइंडों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका ये इस हिंदी है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब क्या करते हैं, जहाँ क्या बता है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। क्या एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन, मतलब क्या विशेषता बताने का काम करेगा। तो मतलब ये सब का काम क्या होगा, किसी न किसी चीज़ की विशेषता को बताएगा। जैसे कि अब ये आते, जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारा आता है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बताएगा। क्या बताएगा, विशेषता को बताएगा। या क्वालिटी, या हो सकता है आपके गुण को बताएगा। किसको बताएगा, गुण को। क्वालिटी का हिंदी क्या होता है, गुण। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, क्या दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब क्या, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है। किसका बोध होता है, गुणों का बोध होता है। जैसे कि क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन, मतलब क्या होगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति का या वस्तु के गुणों का बोध कराएगा। किसको कराएगा, गुण का। गुण का बोध, जैसे कि क्या होता है, किसी का गुण क्या हो सकता है, गुड अच्छा है, बैड बुरा है, वीक कमजोर है, स्ट्रांग है, काइंड है। मतलब क्या, इसी तरीके से इंटेलिजेंट, क्लेवर, समझ में आ गया, इंटेलिजेंट आ जाता है, क्लेवर आ जाता है, यही सब आ जाता है। मतलब क्या, उसके गुणों के, उसके ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, समझ में आ गया, उसके गुण को बता रहा। तो ये सब क्या होता है, यही सब इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि क्या होता है, राम इज ए गुड बॉय। अब जैसे एक एग्जाम्पल की तरह अगर हमको समझना है तो हम क्या समझेंगे, तो उसमें अगर हमको समझना होगा तो हम क्या समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे क्या हो जाएगा हमारा, राम इज ए गुड बॉय। अब क्या है, राम क्या अच्छा लड़का। अगर उसी में लिखना, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल है। अब ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या, गुड हो गया, ब्यूटीफुल हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो सकता है, क्लेवर हो सकता है, ऑनेस्ट होता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा जिससे उसके गुणों का बोध हो। या कोई वस्तु अगर भारी है तो दिस बॉक्स आदि, कोई वस्तु भारी है, हल्का है, कैसा है, नहीं है, जब इसका बारे में अगर बताएगा तो क्या हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का बोध होता है। मतलब सिंपल भाषा में, जब भी किसी के गुण का बोध कराएंगे, कि व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आ जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव क्या है, क्वांटिटी। इसका क्या बताता है, परिमाण बोध। जैसे क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है। एडजेक्टिव परिमाण का मतलब, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग्स इज मींट। इससे सिंपल है, मतलब सिंपल परिमाण का मतलब क्या हुआ, जब भी किसी चीज की मात्रा का बोध होगा। किसका होगा, मात्रा का बोध होगा, कि वो क्या चीज और कितना है। कोई दिक्कत, समझ गए। मतलब जब भी किसी भी चीज क्या वस्तु की मात्रा का बोध होगा, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जैसे क्या है, कोई वस्तु कुछ, मच थोड़ा, लिटिल नहीं के बराबर, होल ऑल मतलब सब, नो नहीं होगा, एनी कोई, इन पर्याप्त, अलॉट ऑफ बहुत, ये सब क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अब जैसे इसको सब्जेक्ट में लिखेंगे, क्या एग्जाम्पल की तरह रखेगा, ही ईट्स, या इसको कर दे, या इसको ये कर देते हैं, ही एट सम राइस। क्या हो जाएगा, ही एट सम राइस।
इसका मतलब उसने थोड़ा सा चावल खाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सम दिया हुआ और राइस दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ, सम और राइस। अब क्या होता है यहाँ पे सम मतलब चावल की मात्रा बता रहा कि कितना खाया, तो एकदम थोड़ा सा, मतलब जिससे क्या होगा, थोड़ा सा है ना, मतलब एकदम क्या चावल एकदम क्या बोला, एकदम थोड़ा सा खाया। लेकिन इसी का मतलब हो गया क्योंकि परिमाण का एक सिंपल बात बता देते हैं, इस एडजेक्टिव में वही वस्तु आएंगे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, माप या तौल सकते हैं, जिसे हम नाउन क्या बताए थे, मेटेरियल नाउन बताए थे, द्रव्यवाचक संज्ञा बताए थे। नाउन में क्या बताए थे, जब जिससे नापा या तोला सके, गिना नहीं जा सके, उसे क्या बोलते हैं, मेटेरियल नाउन बोलते हैं। तो मेटेरियल नाउन में राइस आता है, तो इसी तरीके से जब ये राइस आ गया तो ये सम, तो जिसे हम गिन नहीं सकते, थोड़ा सा चावल का बोध का इस राइस के बारे में बता रहा है, एकदम थोड़ा सा है, समझ में आ गया। या कह दे कि या एक लिखे आई हैव नो इनफ मनी, है मतलब इनफ यहाँ पे पैसे के बारे में बता रहा है कि क्या होता है, इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे संबंध में जब भी आएगा किसी की मात्रा को बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारा अगला, क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इससे साफ स्पष्ट पता चल रहा है किसके बारे में बताएगा, नंबर के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, नंबर के। तो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है। समझ में आ गया, संख्या या क्रम का बोध, मतलब एन एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर शोज हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मीन्ट और इन व्हाट ऑर्डर इन द पर्सन और थिंग्स इज स्टैंड। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल बात है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब क्या, संख्या व क्या संख्यावाचक विशेषण, जिससे किसी की संख्या क्रम का बोध होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना, व्यक्तियों की समूह का संख्या या क्रम का बोध होता है। मतलब क्या, क्रम या संख्या का मतलब क्या, फ्यू मतलब कुछ है, मतलब उसकी संख्या होता है कुछ मात्रा में है, नो नहीं है, मैनी बहुत सारा है, सम कुछ है, इनफ है, सेवरल, ऑल वन एक है, दो है, या क्या क्रम में क्या फर्स्ट और सेकंड। जैसे बोलता है ना कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट करता है, फर्स्ट किया तो उसकी क्लास में जितने भी नंबर आए उसकी संख्या कितनी, पहली नंबर पे, तो उसके क्रम का भी बोध हो गया, कितना है नहीं है उसका भी पता चल गया। मतलब इसमें सिंपल वो आ सकता है जिसको हम गिन सकते हैं। परिमाण का मतलब जिसमें क्या बताए थे, नाप या तौल सकते हैं, और नंबर का मतलब होता है संख्या, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, अब गिनने वाले में क्या हो गया, तो जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल की तरह लेके गया, इसी में क्या कर सकते हैं, ही एट फ्रॉम। ठीक, देखिए वन वाला का एग्जांपल तो कोई खास चीज तो नहीं है, वन का मतलब पहले से संख्या का बोध हो रहा। सम, अब उसमें भी सम का एग्जांपल, इसमें भी सम ऑरेंज, सम ऑरेंजेस, मतलब क्या हुआ, ही एट मतलब उसने खाया कितना, सम ऑरेंज मतलब कुछ नारंगियां खाई। क्या खाई, कुछ नारंगियां खाई, मतलब क्या सकते हैं, ऑरेंज, नारंगी को तो हम गिन सकते हैं ना। ठीक है, और सम मतलब कुछ नारंगी, लेकिन और नारंगी कुछ रहेगा, लेकिन गिन तो सकते हैं ना। तो जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आ जाता है। और जो हमारा ये क्या कहते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं वो नंबर के अंतर्गत आ जाता है, और जिसको अगर हम नहीं गिन सकते वो क्या चला जाएगा, परिमाणवाचक मतलब क्वांटिटी में चला जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमारा क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब इससे क्या होता है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग, क्या जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डेफिनेशन का लगभग सेम होता है, सिर्फ प्रोनाउन की जगह एडजेक्टिव आ जाता है।
और एग्जाम्पल भी एग्जैक्ट सेम टू सेम होता है। समझ में आ गया? जैसे क्या, द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें भी क्या था, दिस, डैट, दीज, दोज और सच, है ना। इसमें एक एग्जाम्पल सिर्फ ऐड होता है, उसको कहते हैं सच। क्या होता है? एक एग्जाम्पल ऐड होता है जिसको क्या बोलते हैं, सच। मतलब इसमें कितने होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 थे, दिस, डैट, दीज और दोज। लेकिन इसमें क्या होता है, 5 होते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज और सच। समझ में आ गया? अब इसमें क्या होगा, अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर इसमें भी दिस, डैट, दीज, दोज आ गया, उसमें भी आ गया, तो फिर हम लोग समझेंगे कैसे? अरे समझना बहुत ईजी है। आपको एक और हमेशा बेसिक चीज याद रखिएगा, सबसे बेसिक चीज हम ये बता देते हैं आपको, हमेशा एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। एडजेक्टिव के साथ हमेशा सेंटेंस में क्या इस्तेमाल होगा, नाउन का इस्तेमाल होगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय पढ़े थे, तो राम क्या था, गुड था, गुड बॉय। गुड के बाद गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन था ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ गया। अगला क्या है, सम राइस लिखे थे, सम क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइस क्या गया, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक इसी तरीके से अब क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्या था, क्वांटिटी बताए थे। क्या बताए थे? ओके, एडजेक्टिव क्वांटिटी, एडजेक्टिव नंबर। एडजेक्टिव नंबर में सम ऑरेंज था, तो ऑरेंज भी नाउन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? तो ये हमेशा याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। अब जैसे यहाँ क्या था, दिस, डैट, दिस, दोस्त, उसमें क्या पढ़े थे, दिस इज ए बॉय, ऐसे करके पढ़े थे ना, कुछ नहीं। यहाँ पहले ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। क्या हो जाएगा, माइन। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। इसका मतलब क्या है, दिस के साथ बुक आया, बुक क्या है हमारा, बुक हमारा क्या है, कॉमन नाउन हो गया। और ये हमारा दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। तो जब भी एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, या खास करके जो प्रोनाउन में होते हैं, जो भी एग्जांपल प्रोनाउन में होते हैं, वही अगर ये एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव में भी आ जाएंगे। सेम एग्जांपल अगर प्रोनाउन में भी आएंगे और एडजेक्टिव में भी आएंगे, और दोनों के में पकड़ने में अगर दिक्कत हो, तो सबसे सिंपल देखना, एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन अगर वर्ड के बाद अगर नाउन आ गया है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे ये क्या हो गया, दिस बुक इज माइन में क्या हो गया, ये हो गया। अब इसी तरीके से किस एक था, दिस इज माई बुक, ये कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये दिस है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाए। क्या आ जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि दिस के बाद क्या दे दिया है, इज दे दिया। क्या दे दिया है, इज दे दिया। क्या दे दिया, दिस के बाद इज दे दिया। इज क्या है, नाउन है? नहीं है। जैसे ही नाउन नहीं है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे दिस के बाद क्या दिया हुआ, बुक दिया हुआ है, तो दिस के बाद जैसे ही बुक आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? बहुत अच्छा। अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए, लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल बात है। दिस, दैट, दिस, दोज और सच के बाद अगर क्या दिया हुआ है, अगर नाउन दे दिया तो एडजेक्टिव में काउंट करेंगे, वो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। दिस, दैट, दिस, दोज के बाद अगर प्रोनाउन दे देगा तो क्या कर लेंगे, अगर मतलब नाउन नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से एक्सपर्ट गुरु चैनल के माध्यम से बने रहिए। एक्सपर्ट गुरु चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जरूरी को तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
तो स्टूडेंट्स टेक केयर, जय हिंद।